जी हाँ दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सेंसेक्स का टारगेट दे रहा हूँ। मैं टारगेट देने वाला कोई होता नहीं हूँ, लेकिन टारगेट यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको। अगर आप में से किसी ने भी सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में पैसा रखा है, या फिर सेंसेक्स में पैसा लगाना चाहते हैं, या फिर जानना चाहते हैं इंडिया की इकोनॉमी को जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, जो इंडिया का सबसे बड़ा इंडेक्स, मेन इंडेक्स सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स 30 की बात कर रहा हूँ, तो सेंसेक्स का टारगेट कहाँ तक अभी की सिचुएशन के अंदर कहाँ तक सोचा जा सकता है। और पिछला रिकॉर्ड देख के, पैंडेमिक को देख के, फाइनेंशियल क्राइसिस को देख के, सारे चीज़ों को मिलाकर अगला टारगेट हम लोग सेंसेक्स का कितना मानकर चल सकते हैं, और जो सेंसेक्स के अंदर जो 30 स्टॉक्स हैं वो भी कितना भागेंगे। ये सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर इस छोटे से वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, चैनल को विजिट आप करते हैं, चैनल पर वीडियो आप देखते हैं, लेकिन जब वीडियो आपको देखना चाहिए, जिस टाइम में आपको देखना चाहिए, वो टाइम में थोड़ी सी गड़बड़ाहट हो जाती है। तो सर इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उसको अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो टाइम टू टाइम वो अपडेट पहुँच जाएगा, वीडियो भी आप देखेंगे और उसी के हिसाब से आप डिसीजन भी ले पाएंगे। तो सर सेंसेक्स का टारगेट कहां तक हो सकता है, इसी के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जो लोग सेंसेक्स को यहाँ पर रेगुलर बेसिस के ऊपर ट्रैक करते हैं, अभी की सिचुएशन के अंदर बात करें तो ज़्यादा लोग यहाँ पर निफ्टी को ट्रैक करते हैं, निफ्टी को देखते हैं। तो सर देखिए, अगर आप देखें तो छोटा मोटा एक एग्जांपल के लिए आपको बता दे रहा हूँ, निफ्टी 15,000, सेंसेक्स 50,000, ये आप कैलकुलेट करके चल सकते हैं। ठीक है, निफ्टी 15,000, सेंसेक्स 50,000। तो इस आंकड़े को आप इस हिसाब से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये आंकड़ा ये मतलब साथ साथ चलता है। निफ्टी अगर 15,000 है तो सेंसेक्स 50,000 है। ओके, तो आप कौन सा इंडेक्स यहाँ पर ट्रैक करते हैं मुझको नहीं पता। मैं पर्सनली, अगर आप देखें, मैं पर्सनली सेंसेक्स फंड में पैसा लगाता हूँ। अगर आप देखें, सेंसेक्स का एक इंडेक्स फंड है, तो उस फंड में मैं पर्सनली इन्वेस्ट करता रहता हूँ कभी कभी। तो सर मैं सेंसेक्स को ज़्यादा ट्रैक करता हूँ। और देखिए सर, मैं आपको पर्सनली ये भी बता दे रहा हूँ, मैं कोई ट्रेडर नहीं हूँ, मैं डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड्स नहीं लेता हूँ। इसीलिए सर मैं निफ्टी का कॉल और पुट का जो ऑप्शन चेन है उसको बहुत ज़्यादा खंगाल के नहीं देखता हूँ, कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है इसके ऊपर नजर नहीं रखता हूं। मैं सीधा सीधा टॉप 30 कंपनियों के ऊपर नजर रखता हूं, इसलिए मैं सेंसेक्स को ज्यादा ट्रैक करता हूं। और आपको आज बताना चाहूंगा दोस्तों, सेंसेक्स का टारगेट 5 लाख का, सेंसेक्स का टारगेट 5 लाख का, और ये कितने दिनों में हो सकता है यही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और क्या ये आंकड़ा मुमकिन है, क्या आप और हम देख पाएंगे 5 लाख का आंकड़ा, यही हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। तो सर देखिए, जब भी हम किसी इंडेक्स का यहाँ पर जो कि है टारगेट निकालने की कोशिश करता है तो उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग देखते हैं, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड। तो इस केस में भी अगर आप देखें, हम लोग पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे और उसके हिसाब से कैलकुलेट करके हम लोग ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि सेंसेक्स कितने दिनों के अंदर अंदर 5 लाख जा सकता है। अगर मैं आपको बोलूं कि सेंसेक्स अगले 5 साल में 5 लाख हो जाएगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। पर अगर अब मैं बोलूं कि 15 साल में 5 लाख हो जाएगा, आप यकीन नहीं करेंगे। अगर मैं बोलूं कि 20 साल में 5 लाख हो जाएगा, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं अगर बोलूं 30 साल लगेंगे 5 लाख होने में, तब भी आप यकीन नहीं करेंगे। कि सोचेंगे कि मार्केट में तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि बिल्कुल ये उसी टाइम के अंदर हो जाए, अनसर्टेनिटी होता है। ठीक है दोस्तों, मैं मान लेता हूँ अनसर्टेनिटी है, लेकिन इस कोविड के पैंडेमिक से ज़्यादा बड़ा अनसर्टेनिटी अगर आप मेरे से पूछे अगले 2-5 डिकेड में, मुझको नहीं लगता इतना बड़ा पैंडेमिक आपको आता हुआ नजर आएगा। मुझको नहीं लगता सर इतना बड़ा पैंडेमिक, इतना बड़ा, अगर आप देखिए मार्केट में अनसर्टेनिटी, मार्केट में गिरावट, इतना बड़ा क्रैश, मुझको नहीं लगता कि अगले 2-3 डिकेड्स में आपको आते हुए नजर आएंगे। तो सर देखिए, कोविड का जो ये क्राइसिस है, जो पैंडेमिक है, ये तो सर अगर रहता है तो रहेगा, जाता है तो जाएगा। देखिए सर, मार्केट को इससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट को अगर देखिए सर, मैं आपको बताना यही चाहूँगा, अगर मार्केट को ये पता चलता है कि कोविड जाने वाला नहीं है तो भी मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट को पता चलता है कोविड चला जाएगा तो भी मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पर आपका रोल क्या होगा, आप मार्केट के साथ रहेंगे या मार्केट से निकल जाएंगे, ये आपको तय करना होगा। देखिए, अगर कोविड नहीं जाता सबको लेके डूबेगा, अगर कोविड चला जाता है तो यहाँ पर सबको रिवॉर्ड मिलेगा, ये आपको समझना है सर। ठीक है,
तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेशन किया है, आप देख पाएंगे। तो सन 2000 की बात करें, 1999 दिसंबर का महीना, मैं 2000 मान के चलता हूँ। सन 2000 के जनवरी के महीने में सेंसेक्स हुआ करता था 5000 का। ठीक है सर, सेंसेक्स हुआ करता था 5000 का, और वहां पर से अगर आप देखें अगले 20 सालों के अंदर अंदर सेंसेक्स ने 1000% का 1028 1030% का रिटर्न दिया अगले 20 साल के अंदर अंदर। और सेंसेक्स कहाँ तक पहुंचा? 45,000 पॉइंट सेंसेक्स यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा और 50,000 पार करता हुआ नजर आया। तो सर 20 साल में अगर आप देखें 5000 का सेंसेक्स अगर 50,000 हो सकता है तो क्यों तब तो सर यहाँ पर बात करें, तब तो लोग फिजिकल फॉर्म में डिलीवरी लेते थे, तब तो लोग फिजिकल फॉर्म में मार्केट में रहते थे, तब तो किसी के पास मोबाइल भी नहीं होता था, तब तो हर कोई यहाँ पर इंटरनेट भी एक्सेस नहीं कर पाता था। तब भी देखे तो सर उस डिकेड से इस वाले डिकेड तक, ये 2 डिकेड के बीच में इतने ज्यादा यहाँ पर देखे टेक्निकली अगर आप देखे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है। इंटरनेट आया है, लोगों के हाथ में मोबाइल आया है, और अभी भी अगर आप देखें तब भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिस तेजी से लोग मार्केट में आ रहे हैं, मुझको नहीं लगता सर, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जिन तेजी से लोग मार्केट में आ रहे हैं, मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं, जिस तेजी से लोग आ रहे हैं सर, ये मैं जो 20 साल आपको बोल रहा हूं कि 20 साल में सेंसेक्स 5 लाख जा सकता है, ये हो सकता है 10 साल में ये आंकड़ा जो कि है छू ले। कोई आश्चर्य नहीं होगी सर, लोगों ने समझ में आ चुका है कि हमने तो पैसा अगर कहीं पर रखना है तो इक्विटी ही सबसे अच्छा यहाँ पर जरिया है। देखिए सर, पहले लोग सोना खरीदते थे, जमीन खरीदते थे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते थे। लोगों को पता चल चुका है साहब कि पैसा अगर कहीं पे बनेगा तो वो इक्विटी ही है। जमाना बदल रहा है। अगर आप पुराने जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट टूल्स है उनको लेके बैठ जाएंगे कि मुझको तो यही पे पैसे रखना है, मेरे ने यही पैसे कमाना है, मुझको तो ट्रेडिशनली मेरे बाबूजी ने यहाँ पर पैसा रखा था, मेरे दादाजी ने यहाँ पर पैसा रखा था। तो सर देखिए, आपके पिताजी या फिर आपके पापा जो है सर, उन्होंने अगर आप देखें स्मार्टफोन आपकी एज में यूज नहीं किया था। आपके जो दादाजी है उनको अगर आप देखें, उन्होंने जो कि है सर इंटरनेट का नाम नहीं सुना होगा। तो सर आपको ये सारे सुविधा मिल रही है, रिसर्च वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं पड़ रही सर। इंटरनेट में सारे जो कि है सर डाटा अवेलेबल है, आपको बस एक्सेस करने की जरूरत है। तो जमाना बदल रहा है। आज की डेट में अगर आप देखिए, सबसे ज्यादा लिक्विड जो काउंटर होता है सर, लिक्विड यानी कि पैसा आज आपने डाला, प्रॉफिट हुआ, आज अगर आप देखिए 3-4 दिन में आप पैसा निकालना चाहते हैं तो सर उसके लिए सबसे ज्यादा जो लिक्विड काउंटर है अगर आप देखिए देश के अंदर, दुनिया के अंदर, वो इक्विटी है सर। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कोई काउंटर है। हाँ, आप सोचेंगे कि भाई रिस्क तो है, तो सर मैं आपको कहना चाहूंगा रिस्क किस चीज में नहीं है, रिस्क किस चीज में नहीं है सर। रिस्क दुनिया के हर वो तमाम चीज में है सर। जहां आप वीडियो देख रहे हैं सर, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते आपका हार्ट ब्लॉक हो सकता है, आप मर जा सकते हैं सर। तो सर रिस्क हर वो तमाम चीजों के अंदर है। कहीं पर अगर आप देखिए बैंक में पैसे रखने जा रहे हैं सर, बैंक अगर यहाँ पर देखिए बैंक अगर डूब जाता है तो आपका 5 लाख रुपए तक सेफ है। हाँ, मैं मानता हूं आरबीआई बैंक को डूबने नहीं देगा। तो सर रिस्क हर जगह पर है, कहीं पर कम रिस्क है, कहीं पर ज्यादा रिस्क है। जहां पर ज्यादा रिस्क है तहां पर आपको देखिए पैसा प्रॉफिट ज्यादा बनता है। तो सर अगर आप थोड़े से रिस्क चक्कर में अगर आप देखिए ट्रेडिशनल वे में अगर आप पैसा रखने जाएंगे तो आप इतना ज्यादा रिस्क ले लेंगे लॉन्ग टर्म में, जिसका आपको सबसे ज्यादा जो कि है जिसको कहते हैं प्रॉब्लम, वो आपको फेस करना पड़ सकता है। तो सर आज आपको मैं कहना यही चाहता हूं, जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग अभी तक मार्केट के बारे में जानते नहीं है, उनको मैं कहना चाहूंगा बस नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस के ऊपर नजर रखिए साहब, आपको मार्केट के बारे में समझ में आ जाएगा कि मार्केट का जो फंडा है वो कैसा है, यहाँ से पैसा कमाते कैसा है। और सर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन गए, देखिए सर अच्छा
अच्छा इन्वेस्टर उसको नहीं कहते जो मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। अच्छा इन्वेस्टर हम लोग उसको कहते हैं जो मार्केट से बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं सर। तो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सर वो है नॉलेज, और ये नॉलेज आपको तभी मिलेगी जब आप पेशेंस के साथ मार्केट को वॉच करेंगे, मार्केट को रीड करेंगे और मार्केट को स्टडी करेंगे। तो ये तमाम 3 चीज़ें आप पेशेंस के साथ कीजिए, मार्केट आपको रिवार्ड तो यूं ही दे देगा। देखिए सर, पैसे का जो रिवार्ड होता है ना सर वो खर्च हो जाता है, लेकिन मार्केट से जो आप नॉलेज इकट्ठा करेंगे तो सर वो नॉलेज, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, इस एग्जांपल को आप समझिएगा। आप मार्केट में निवेश करते हैं, ठीक है, आप मार्केट में निवेश करते हैं, आपने फार्मा कंपनी में निवेश किया है सर, फार्मा कंपनी में आपने निवेश किया है, आपको 5, 10, 15, 25 कंपनियों के बारे में आपको यहाँ पर डेली, अगर आप देखिए डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, आपको उनके बारे में अगर आप देखिए, आप पढ़ते रहते हैं, आपको पता चलता है ये दवा ये कंपनी इस फॉर्मूले से बनाती है, इस फॉर्मूले को अगर आप देखिए इसका जो कि है सर जो फॉर्मूला है, तो ये कंपोजिशन कैसा है, ये वो सारा कुछ अगर आप देखिए, जो फार्मेसी पढ़ता है सर, वो जो स्टूडेंट पढ़ता है, आप उसका वो जो नॉलेज इकट्ठा करता है अपने स्टडी में, आप स्टॉक मार्केट में रहकर उस स्टडी को आप इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है सर। मेटल सेक्टर में अगर आप देखिए कोई कंपनी कैसे आयरन ओर से यहां पर स्टील बनाती है, उसका फॉर्मूला आप सीखते हैं, वो कैसे होता है, ये वो सारा कुछ, मतलब आप उस फील्ड में कामकाज सीखते हैं। रियल एस्टेट स्ट्रक्चर में जो यहां पर देखिए जो आर्किटेक्ट होते हैं वो जैसे पढ़ाई करते हैं, मतलब उनका जो नॉलेज है वो भी आप सीखते हैं। तो सर ये वो जगह है जहां पर इतना ज्यादा नॉलेज है कि आप इतना ज्यादा नॉलेज आप इकट्ठा करेंगे जिंदगी में कि उस नॉलेज को बीट करने के लिए कोई और फील्ड का बंदा ये नॉलेज, आपका जो नॉलेज है उसको बीट नहीं कर पाएगा। तो सर पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और मार्केट से प्यार करते रहिए। मार्केट, ये इक्विटी की बात कर रहा हूं मैं, सेंसेक्स की बात कर रहा हूं, 100 का सेंसेक्स 50,000 हो गया साहब, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। 100 का सेंसेक्स 50,000 हो गया, और सर क्या 50,000 का सेंसेक्स 5 लाख नहीं जा सकता? आप अपने आप से सवाल कीजिए, अगर नहीं जा सकता वीडियो को डिसलाइक करके निकल जाइए, और अगर आपको लगता है कि 5 लाख या 50 लाख भी जा सकता है तो सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप समझ गए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।